अंधे कत्ल का मुलजम सिर्फ 12 घंटों में गिरफ्तार। फैसलाबाद में पुरानी दुश्मनी पर होने वाले अंधे कत्ल का मामला हल कर लिया गया। सीपीओ फैसलाबाद डीआईजी साहबजादा बिलाल उमर की हिदायत पर एसपी मदीना टाउन डिवीजन की सरबराही में टीम तश्कील दी गई। टीम ने जदीद टेक्निकल ज़राए इस्तेमाल करते हुए 12 घंटों में मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। 3-4 जुलाई 2025 की दरमियानी शब को तकरीबन 12:45 बजे 15 पे कॉल मसूल होती है कि सत्याना रोड पे शेल पंप के बिल्कुल साथ हवाई फायरिंग हुई है जिसमें कोई शख्स जख्मी है। फायरिंग की इतला पे फ़ौरन मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ, मेरे साथ जो मोबाइल ऑफिसर था वो, उसके बाद STPO पीपल्स कॉलोनी वो आ जाते हैं, SP साहब मौके पे आ जाते हैं। वहाँ पे पहुँचने के बाद पता चलता है कि एक शख्स को 2 लड़के मोटरसाइकिल पर सवार थे, उन्होंने फायरिंग करके ज़ख्मी कर दिया, जिसको 11-22 की टीम हॉस्पिटल ले गई। फिर मीनवाइल हम जब वहाँ से सारी कोई एविडेंस या कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं तो हमें पता चलता है कि उस शख्स की डेथ हो गई है, लेकिन हमें बिल्कुल पता नहीं होता कि उस शख्स का नाम पता क्या है। ना ही कोई दावेदार आता है वहाँ पे जो ये दावा करे कि मैं इसको जानता हूँ या मेरा इसके साथ कोई रिलेशन है किसी भी तरह का। हम फिर उसकी बाकायदा उसकी तस्वीरें लेके इश्तिहार शोरों का हम शाया करते हैं कि कहीं से इसकी इन्फॉर्मेशन मिले। हमें कोई लीड नहीं मिल रही होती सरदस्त। फिर हमें किसी तरह से किसी पर्सनल सोर्स की वजह से, मेरी टीम की उसमें बहुत एफर्ट है, तो हमें कोई सोर्स इन्फॉर्मेशन देता है कि ये शख्स जो कत्ल हुआ है ये तांदले वाला से ताल्लुक़ रखता है और ये कोई 17-18 साल पहले 302 में जेल में गया था। फिर इसी को हम लेके आगे चलते हैं, हम पता करवाते हैं कि इसने 17-18 साल पहले एक शख्स को जिसका नाम अकबर अली था उसका मर्डर किया था इसने, और अब ये पिछले साल जेल से वापस आया है। फिर हम अकबर अली की जो औलाद है उसके बारे में पता करते हैं तो हमें पता चलता है कि उसके भी बेटे जवान हैं और वो इस बारे में थोड़ा सा उनमें गुस्सा भी पाया जाता है कि उनके बाप को नाहक कत्ल किया गया था। उसी कॉन्टेक्स्ट में फिर हम मुद्दई के साथ रब्ता करते हैं जो इस ईद खां और ईदू का भाई जमान, वो थाने में आता है, वो FIR दर्ज करवाता है नामालूम मुलजमान के खिलाफ, क्योंकि तब तक उसको कुछ पता नहीं होता। हम फिर इसी को आगे लेके चलते हैं तो हमें पता चलता है कि मकतूल अकबर अली जो 2007 में कत्ल हुआ था ईदू के हाथों, उसके बेटे जो थे, उसका एक बेटा अली अकबर, हम उसको उठाते हैं, उसको इंटेरोगेट करते हैं तो वो एडमिट करता है, कन्फेशन आ जाता है उसका कि हाँ जी मैंने उसका मर्डर किया है क्योंकि उसने हमारे बाप को भी कत्ल किया था। अब जेल से वापस आके दोबारा हमें धमकियाँ दे रहा था और हमें नुकसान पहुँचाना चाह रहा था। तो अकबर अली ने अपने दोस्त अब्दुर्रहमान के साथ मिल के उसको सत्याना रोड पे उसकी फील्डिंग लगा के बाकायदा उसकी इन्फॉर्मेशन ले के इसने जाके उसको फायरिंग के ज़रिए मजबूर किया था, जो हॉस्पिटल जाते ही दम तोड़ गया था। तो अब हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी टीम की, मोहम्मद अली साहब की, अनीस की, इमरान, रिजवान, इनकी बहुत एफर्ट है। इन्होंने इसको विदिन 12 आवर्स ये इन जो मुलजमान थे इनको ट्रेस करके, इनको इंटेरोगेट करके सारे का सारा केस सॉल्व किया। अब मुलजमान हमारी कस्टडी में हैं और हमारी फर्दर लीगल इन्वेस्टिगेशन है वो अंडर गोइंग है। तो इंशाल्लाह ताला कुछ दिन में ये पूरे का पूरा केस हल होने के बाद ये मुलजमान कैफे जज़ा तक पहुँचेंगे। मुलजमान ने मकतूल को पुरानी दुश्मनी की बिना पर बेदर्दी से कत्ल किया था। SHO थाना पीपल्स कॉलोनी ने दिन रात की मेहनत के बाद मुलजमान को गिरफ्तार करके कानून के शिकंजे में जकड़ दिया। फैसलाबाद पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से इंसाफ का बोल बाला हुआ। शौकत सुल्तान भट्ट, MDTV न्यूज़, फैसलाबाद।